टेस्ट किया। बट आई थिंक स्टार्टिंग में तो हम काफ़ी फेल हुए, हमें पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट फिगर आउट नहीं था कि हमें क्या बिल्ड करना है ऐसे। एंड कॉलेज इसकी क्या स्टोरी है? नहीं तो ऐसा कि वाईसी का मतलब वाईसी के बारे में सुना था, फर्स्ट ईयर में ही सुना था। बट और ऐसे ये जो एयरबीएनबी है, ब्रांचेस की, इन लोगों को फॉलो करते थे। और समहाउ मैंने सैम ऑल्टमैन के बारे में भी सुन रखा था। और पता नहीं मतलब शायद सैम ऑल्टमैन के कुछ वीडियोस देखे थे, तो मतलब ऐसा था कि अरे वाईसी तो काफ़ी कूल चीज़ है। और बस ये पता था कि कुछ बढ़िया है, बट एग्जैक्टली नहीं पता था कि वाईसी में क्या होता है और ये सब। फिर हुआ क्या कि थर्ड ईयर में मेरा एक इंटर्न था, एमएल का इंटर्न था। तो वो मैं जिनके साथ कर रहा था ना, शिवम मंगला है, वो अभी रिफ्रेश.ai एक स्टार्टअप है, उसके फाउंडर हैं। तो वो भी काफ़ी बढ़िया स्टार्टअप है। तो वो एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे और आई वॉज द ओनली इंटर्न। तो उन्होंने बोला कि तू भी मेरे साथ ही आके रह ले। और वो रेज़रपे के जो फाउंडर्स हैं उनके साथ रहे थे, उनके घर में। और रेज़रपे भी वाईसी है, और रेज़रपे के जो फाउंडर्स हैं वो लोग भी, या फिर सारे जो लोग हैं वो भी सारे IIT रुड़की वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं 1-1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए वहाँ पे रहा उनके साथ। तो एक जो एटमॉस्फेयर वाला, या फिर वो एकदम थिंकिंग ही चेंज हो गई। तो उस टाइम तक हम बिल्ड कर रहे थे चीज़ें, और केशु भी वहीं आ गया था। फिर हुआ क्या कि ऐसे समहाउ चीज़ें हुई और केशु भी वहीं आ गया। मतलब केशु भी पास में एक स्टार्टअप में रहता था और 200 मीटर दूर रहते थे हम लोग। तो हम लोग काफ़ी अच्छे डिस्कशंस करते थे वहाँ पे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। बट हमें उस प्रोसेस में ऐसे रियलाइज़ हुआ वहाँ रह के कि यार हम तो ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहे हैं। अगर हम एक प्रोडक्ट को एक बढ़िया सा नाम दे दें और ऐसे वेबसाइट बिल्ड करके थोड़ा सीरियसली इस पर काम करें और बिजनेस मॉडल ये सब भी सोच लें वो लॉन्ग रन में, बट अभी तो नहीं। तो फिर हम ऑलरेडी स्टार्टअप पे काम कर रहे थे एक्चुअली। तो फिर वहाँ से आई थिंक वो एक गेम चेंजिंग चीज़ थी। फिर हमें थोड़ा पता चला कि अरे वाईसी तो सीरियस चीज़ है कि सीरियस शिट है, तो करना चाहिए कुछ। तो फिर हम वापस आए, हमने प्रोडक्ट बिल्ड किया, हमने थोड़ा बहुत टेस्टिंग की, बट उतना अच्छे से प्रोडक्ट बिल्ड किया नहीं था। और हम आई थिंक फिगर आउट भी नहीं कर पाए थे कि प्रोडक्ट क्या है। फिर मैं वाईसी में अप्लाई किया। ये कब हो रहा था? 2019 था ये? 2019 रही है। 2019 अगस्त की बात है, अगस्त सितंबर। तो तभी वाईसी की डेडलाइन होती है। तो हमने वाईसी में अप्लाई किया, कॉलेज में ही थे तब हम लोग थर्ड ईयर में। तो उस टाइम पे वाईसी का फर्स्ट राउंड हुआ हमारा। हम सेकंड राउंड के लिए बैंगलोर गए, और वहाँ पे ऐसे 10 मिनट्स का वो था कि सूट सिलवा के गए थे, ये वो वाला? नहीं, सूट तो कभी नहीं सिलवाया। नहीं, कुछ ऐसा था ना कि सूट लिया था? नहीं, कभी सूट नहीं लिया है। अच्छा, कोई और स्टोरी होगी। ठीक है। तो फिर हम लोग बैंगलोर गए, और बैंगलोर में वो 10 मिनट का इंटरव्यू होता है। तो 10 मिनट के इंटरव्यू में ना, मतलब एक तो बहुत पता नहीं चलता कि टाइम कैसा है, बट तुम्हें ये फील हो जाता है बाहर निकल के कि अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। हमें फर्स्ट टाइम हमें पता था कि बहुत ख़राब हुआ है और हम नहीं होने वाला है। और एक्चुअली वो ख़राब हुआ इंटरव्यू की भी बात नहीं थी, हमें चीज़ें रियलाइज़ हो गई कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं। और लोग इन्वेस्टर्स से ये चीज़ पता लगना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तुम्हें यूज़र्स से पता लगता है, पर हम लोग ज़्यादा यूज़र्स से मिल ही नहीं रहे थे उस टाइम पे। हम खाली अपने इंट्यूशन के साथ प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे यूज़र्स के बारे में, हमें पता ही नहीं थे। तो फिर आई थिंक वो एक जो सेटबैक था वो काफ़ी ज़्यादा हिट किया, और उससे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। हम दिसंबर में हम वापस आए, हम वाईसी से रिजेक्ट हुए, हमें पता था। एंड फिर वो जो टाइम पीरियड था ना, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का, जो 2020 जनवरी फेब वाला पीरियड था, उसमें हमने वो आई थिंक बेस्ट पीरियड था। और अब जो पीरियड चल रहा है, क्योंकि अब लोग आ गए हैं काफ़ी बढ़िया, तो ये 2 बेस्ट टाइम पीरियड रहे हैं। तो उस टाइम पे हमने क्या किया कि हम सेमेस्टर चल रहा था, क्लासेस होती थी, सारी चीज़ें चल रही थी, बट हम लोग ऐसे डेली एक तो प्रोडक्ट फोकस हो गए थे, हम यूज़र फोकस हो गए थे। तो हम डेली ऐसे उठते थे और जाते थे डॉक्टर्स के पास। पूरे दिन डॉक्टर से मिल रहे हैं, रात तक यही सब कर रहे हैं, क्लासेस स्किप हो रही हैं, सब कुछ छूट रहा है, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, साइकिल लेके जा रहे हैं, पूरे रुड़की में ऐसे जाते थे। और रात को आते थे, और रात को आके जो फीडबैक मिलता था उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बिल्ड करते थे। फिर 12 बजे आते थे। ये पूरा साइकिल चल रहा है 2-3 महीना, लेकिन उसमें बहुत मज़ा आया, मतलब ये बेस्ट टाइम था। तो ये सब किया। उसके बाद हमने फिर वाईसी का अगेन एप्लीकेशन आया, फिर अगेन अप्लाई किया। ये वो वाला है ना कि ऐसे था कि 2-3 दिन से तो 48 आवर्स आई थिंक स्ट्रेट कोड किया था, कोड भी किया था, और हमने डेमो नहीं बिल्ड किया था। तो हम बहुत ज़्यादा फोकस है कि बस यूज़र से ही बात करनी है इस बार। तो वाईसी ने बोला यूज़र से बात करो, उन पर फोकस करो, हम यूज़र से फोकस करेंगे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोकस थे, बट तो हमने डेमो में कुछ बिल्ड नहीं किया था। तो लास्ट में जब एकदम डेडलाइन आई तो हमें कि अरे डेमो भी देना पड़ेगा कुछ।
तो वो था। और प्रोडक्ट में भी हम लोग चाहते थे कि एकदम बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो दिखाए वाईसी को। अच्छा। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए आई थिंक 48 आवर्स से उससे भी ज़्यादा थोड़ा जागे थे स्टेट एकदम। हाँ, केशोर में याद है EMR ऐप है ना ये? EMR ऐप है जो वॉइस बेस्ड EMR ऐप हमने लॉन्च किया था उस टाइम पे। कुछ ही डॉक्टर्स के साथ टेस्ट किया था। तो वो था। फिर लॉकडाउन हो गया, सब लोग घर गए और वो थोड़ा ऐसे डिप्रेसिंग सा टाइम था क्योंकि हम डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे थे, हम किसी से यूज़र से मिल ही नहीं पा रहे थे। तो हमें लगा कि चीज़ें कैसे होंगी, बट यहाँ फिसलन हो रही है, पानी चढ़ा। बट या तो क्या बात चल रही थी? डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही थी, हाँ, डिप्रेसिंग बट पीरियड चल फिर रहा था। फिर वाईसी का मेल आया कि फर्स्ट राउंड हो गया है, सेकंड राउंड का इंटरव्यू है। हाँ हाँ। और उस टाइम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था। उस फिर जो सेकंड इंटरव्यू हुआ वो जैसे ही 10 मिनट्स खत्म हुए ना तो एकदम पता था कि हो गया क्योंकि आई थिंक मतलब कि एकदम सच बोल रहे थे हम लोग सारी चीज़ें, कुछ ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। इसमें कुछ तो वो भी लाइन थी ना कि उन्होंने आपसे कुछ नंबर्स पूछे थे और सब बताए थे आपने। हाँ, exact। फिर बोला था कि यू शुड ऑलवेज नो द नंबर्स, कुछ ऐसी भी आपने स्वैग दिया था। नहीं ये मॉक इंटरव्यू का था। अच्छा। मॉक इंटरव्यू लिया और वो ऐसे इम्प्रेस हो गए। हाँ। क्योंकि वो भी वाईसी फाउंडर ही थे, तो वो बोल रहे थे, वो भी इन्वेस्ट मतलब एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं काफ़ी सारे लोग जो मतलब एक्स फाउंडर्स होते हैं। हाँ। तो वो बोले कि यार आई एम रियली इम्प्रेस कि यू नो द नंबर्स। हाँ। और फिर मैंने जैसे स्वैग देके बोला कि यू शुड ऑलवेज नो द नंबर्स, अरे। इफ यू रनिंग अ कंपनी हाउ कैन यू नो नॉट नो। अरे तो फिर 10 मिनट हुए ख़त्म, हमें पता था। मैंने केशु कॉल किया, मैंने बोला हो रहा है इस बार हो रहा है वाईसी। हाँ। फिर वाईसी का कॉल आया। आई थिंक 1-2 दिन प्रोसेस चला, उन्होंने हमसे डेमो लिया, ऐप हमने उनको सेंड किया, उन्होंने चला के देखा। एंड फिर गुस्ताफ को कॉल आया कि यार हाँ कि वी आर टेकिंग यू इन, और उनसे काफ़ी बात हुई। फिर वाईसी वाला टाइम पीरियड काफ़ी बढ़िया रहा। ये वो भी होगा ना कि फिर उनकी डेयर थी केशव भैया की रूम साफ करेंगे हॉस्टल का। एग्जैक्टली। हाँ। वाईसी के बाद तो वाईसी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें की। एंड उसके बाद फिर हम लोग गोवा शिफ्ट हुए। फिर हमने और प्रोडक्ट को बेटर किया। फंडिंग भी हमें चाहिए थी क्योंकि प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। दिस इज लेट 2020 ना? दिस इज़ अगस्त 2020 है। तो वो सब चीज़ें की। और उसके बाद अब जो आया पीरियड, फिर रिसेंटली अब जो हम ग्रेटर नोएडा यहाँ पे फार्म हाउस में शिफ्ट हुए हैं, आई थिंक ये बेस्ट अभी टाइम चल रहा है क्योंकि बढ़िया लोग आ गए हैं। तो टेक टीम तो हमारी हमेशा से बढ़िया ही थी। फिर हमने एक डिज़ाइन टीम, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन फोकस हो गए हैं। तो आई थिंक एक वो चीज़ अच्छी से करी है। और बाकी अभी ग्रोथ पे काम चल रहा है। तो यस हो गया। और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमने रिसेंटली ये जो कोविड वाला सीन देखा है ना कि उसमें काफ़ी मतलब ऐसे थिंकिंग चेंज हो गई है। क्योंकि अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक कि वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, बट उसकी जो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी है आई थिंक वो उतनी अच्छे से रियलाइज हुई भी नहीं थी। मोर लाइक अ क्राइसिस है आई वुड से। आई थिंक हुआ क्या कि जो अभी अप्रैल मई में जो भी हुआ, इंटरनली टीम में सारे लोगों के पेरेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम हुई सबके घर में कोविड से रिलेटेड। तो उस टाइम पे आई थिंक चीज़ें रियलाइज हुई उनकी, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करें उसकी इंटेंसिटी क्या है। और अब आई थिंक हमें चीज़ें एक पेस पे करनी पड़ेंगी अगर हमें थर्ड वेव से ऐसे निकल के आना है। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेफिनेटली मेक समथिंग पीपल वांट। आई थिंक पॉल ग्राम ने एक डिफरेंस एक्सप्लेन किया है कि मेक समथिंग पीपल नीड एंड मेक समथिंग पीपल वांट में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाई दे वेंट विद मेक समथिंग पीपल वांट। बिकॉज ऐसे होगा ना कि समटाइम्स पीपल नीड समथिंग बट दे डोंट नो इफ दे वांट इट और नॉट। कुछ ऐसा है कि मतलब you want to eat a burger but you don't need to eat a burger, but still people go for what they want. तो ऐसा वो एग्जांपल है जी। आई थिंक अभी थर्ड वेव आ रही है, तो अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। ट्रू। तो आई थिंक वो सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक हमें खुद भी रियलाइज नहीं होता कि अगर हम वो चीज़ कुछ जैसे अभी हमने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स के लिए वो सॉल्व की है प्रॉब्लम, बट अगर हम ऐसे लैक्स ऑफ पीपल के लिए, या फिर ऐसे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है जो जिनको डेली बेसिस पे प्रॉब्लम फेस होती है कि रिकॉर्ड्स नहीं है और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, आई थिंक अगर हम उनके लिए सॉल्व कर देते हैं
तो ये कोविड में कितना ज़्यादा हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वैक्सीनेशन ड्राइव है तो वैक्सीनेशन प्लान क्या होना चाहिए। सेकेंडली मतलब कि कितने लोगों को वेंटिलेटर्स का नीड होगा, और कौन कौन लोग हैं जो ऐसे सिवियरिटी वाले स्टेज पे हैं कि किनको कोविड सिवियर हो सकता है, तो जिससे वो एक्स्ट्रा केयर एक लेके चले। आई थिंक उन सब चीज़ों के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स को पहले सॉल्व करें। तो अभी हम लोग NCR में वो सॉल्व करें, यू नो, और काफ़ी लैब्स भी ऑनबोर्ड कर चुके हैं, काफ़ी लैब्स क्लिनिक्स ऑनबोर्ड कर चुके हैं, डॉक्टर से भी बातें होती है अभी तो। और पहले पहले ये भी मतलब क्लियर नहीं था कि डॉक्टर्स के लिए क्या इंसेंटिव है और ये सब चीज़ें। तो हम धीरे धीरे हमने आई थिंक फिगर आउट की हैं चीज़ें, एंड अभी प्लान यही है कि नेक्स्ट 3 महीने में हम NCR कवर करेंगे और उसके बाद पूरा इंडिया कवर करेंगे।